व्यवहार मीठा ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। बोल मीठे ना हो तो कीमती मोबाइलों पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी नज़दीक नहीं आती। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा होना चाहिए। बस यही सच्चा जीवन है। हे प्रभु, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी से छीना हुआ मिले। बस इतना देना मेरे मालिक, अगर ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बढ़प्पन कहें, मेरी औकात नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है, ना लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे वो होती हैं, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों को महकने के लिए कभी इत्र की ज़रूरत नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर ना हो। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझे। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं देता। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी ढूंढने वाला व्यक्ति उस मक्खी की तरह होता है जो शुद्ध और स्वच्छ को छोड़कर गंदगी पर ही बैठती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपका मौन कभी भी सहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और क्षमा करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ, मेरे कृष्णा, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच ही बदल देते हैं। तस्वीर में साथ खड़े लोग अपने नहीं होते, बल्कि तकलीफ में साथ खड़े लोग अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता।
जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र उसे पहनाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे भक्त के लिए क्या उचित है। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा ही देगा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में ज़रा भी सच्चाई है तो वो कभी निष्फल नहीं होगा। लोहा जितना तपता है उसमें उतनी ही ताकत बढ़ती है, और सोने को जितना आग में तपाते हैं उतना ही सोना निखरता है। ऐसे ही हीरे पर भी जितनी धार लगती है वो उतना ही चमकता है। सूरज जैसा बनना चाहते हो तो सूरज जैसा ही जलना होगा। चाहे ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन किया गया संघर्ष सफल ज़रूर होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से तो सीखा जाता है। जो कुछ करना है करो, लेकिन ना लोभ से करो, ना अहंकार से करो, और ना ही वासना से करो। जो करना है प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कृष्ण का प्रेम एक समुंदर की तरह है। आप इसकी
शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर सकता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। कौन कहता है अमीर होने में मज़ा है? अगर मिल जाए शाम तो सुदामा होने में मज़ा है। ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना आपका संदेश पहुंच गया है। तो दोस्तों, यह थे आज के प्रेरणादायक विचार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।